अयोध्या में गर्माती सियासत, बैंक रिकॉर्ड खुलेंगे तो क्या बदलेगी तस्वीर, गिरफ्तारी, आरोप और राम मंदिर का रण, राम के नाम पर राजनीति या राजनीति के नाम पर राम। अयोध्या एक बार फिर सिर्फ आस्था का शहर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान बनती दिखाई दे रही है। जिस जगह करोड़ों लोग सर झुका जाते हैं, वहीं अब आरोप, कार्रवाई, विरोध और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जांच चल रही है और किसी को कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब जांच अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, तब अचानक दर्शन, प्रतिनिधिमंडल और टकराव की राजनीति तेज क्यों हो गई? क्या ये सच सामने लाने की लड़ाई है या फिर आस्था के बीच राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश? आज के पर्दाफाश में हम सिर्फ बयान नहीं दिखाएंगे, हम जोड़ेंगे हर कड़ी को, हर दावे को और हर उस सवाल को जिसे लेकर सियासत उबल रही है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र और अब उसी राम मंदिर के नाम पर देश की राजनीति फिर से एक बार तेज हो गई है। सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं है, सवाल समय का है, मंशा का और उस सियासत का है जो हर बड़े धार्मिक मुद्दे के साथ खड़ी दिखाई देती है। अयोध्या में इस वक्त दो तस्वीरें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावे की से जुड़ी जो गड़बड़ी और वित्तीय जांच का मामला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम। और अब इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की गिरफ्तारी ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शन से पहले ही घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि अब पूरा मामला सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। आरोप, जवाब, गिरफ्तारी, नजरबंदी, राजनीतिक बयान और जांच सब एक साथ सामने आने लगे हैं। बताया गया कि सोमवार देर रात अजय राय अयोध्या पहुंचे। उनके ठहरने की व्यवस्था श्री पैलेस होटल में थी, लेकिन होटल पहुंचने के कुछ समय बाद ही वहां पर पुलिस पहुंच गई। पहले खबर आई कि उन्हें होटल से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं और उन्हें हाउस अरेस्ट जैसा रखा गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद अजय राय ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जीप में बैठाकर कहीं लेकर जा रही है। अजय राय के इस बयान के बाद इस कार्रवाई को सीधे राजनीतिक दबाव बताया गया। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन और पूजा के लिए अयोध्या जा रहा था, लेकिन सरकार इस यात्रा से घबरा गई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर राम भक्तों को रोकने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। उन्होंने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे मामले को उठाते हुए चढ़ावा चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि आस्था पर पहरा लगाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि हम न रुकेंगे न झुकेंगे। इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल घोषित किया गया था, उसमें सिर्फ अजय राय नहीं थे। इसमें अमेठी से सांसद केएल शर्मा, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर, इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रामन सिंह, बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, महाराजगंज की फरेंदा सीट से विधायक वीरेंद्र चौधरी, बाराबंकी के पूर्व सांसद एपी गौतम, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और बाराबंकी की कुर्सी सीट से विधायक रह चुके मीता गौतम भी शामिल थे। कांग्रेस ने इस यात्रा को धार्मिक यात्रा बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ दर्शन यात्रा थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। इस बीच अजय राय की पत्नी रीना यादव भी सामने आई। उन्होंने कहा कि उनके पति को देर रात पुलिस जीप में बैठाकर कहीं लेकर गई है। उनके बाद परिवार और सहयोगियों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर अजय राय को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार की होगी।
उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूप से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सतर्कता दिखाई जा रही है। पिछले कुछ समय से राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सामने आए आरोपों के बाद सरकार पहले ही जांच को तेज कर चुकी है। ऐसे में प्रशासन किसी भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है जिससे कि माहौल प्रभावित हो सके, बिगड़ सके। यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या कांग्रेस का ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, या फिर उस समय चुना गया जब राम मंदिर से जुड़ा विवाद पहले भी चर्चा में था। आप पहले क्यों नहीं गए? आप इस चढ़ावा चोरी होने के बाद ही क्यों सामने आ रहे हैं? राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग मानता है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस लगातार राम मंदिर से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक तरीके से उठा रही है। पहले मंदिर निर्माण पर सवाल, फिर जमीन को लेकर सवाल, फिर चढ़ावे को लेकर सवाल और अब दर्शन कार्यक्रम को लेकर टकराव। ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा इसे आस्था के मुद्दे पर राजनीति बता रही है। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इस वजह से भी रामलला को कांग्रेस राजनीतिक ढांचे में डालने की कोशिश कर रही है। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति तेज हुई, उस पर जांच अब सिर्फ शुरुआती पूछताछ तक नहीं रुकती है। जांच एजेंसियां अब बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किया है। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति तेज हुई, उस पर जांच अब सिर्फ शुरुआती पूछताछ तक नहीं सीमित है। जांच एजेंसियां अब बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से SBI, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल बताए जा रहे हैं। इन बैंकों में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर और वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मांगा गया है। जांच एजेंसियां अब सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन ट्रेल के जरिए पूरे पैसे की आवाजाही को समझने की कोशिश कर रही है। किस खाते में पैसा आया, कहां गया, किस प्रक्रिया से जमा हुआ, किस स्तर पर रिकॉर्ड तैयार हुआ और किसने उसे संभाला, इन सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। जांच टीम अब बैंक रिकॉर्ड के साथ साथ बैंक कर्मचारियों और कैश हैंडलिंग में शामिल स्टाफ की भूमिका भी देख रही है। फोकस इस बात पर है कि दान की गिनती, उसकी सुरक्षा और बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कहीं कोई लापरवाही हुई या किसी स्तर पर मिलीभगत की आशंका बनती है या फिर नहीं। यानी यहाँ एक और अहम फर्क दिखाई देता है। एक तरफ राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और जांच एजेंसियां दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए मामले को देखने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि भाजपा और सरकार के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि अगर कोई शिकायत सामने आई है तो जांच हो रही है, बैंक रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में पहले से ही निष्कर्ष निकाल लेना ठीक नहीं होगा। तो वहीं कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि अगर अब कुछ पारदर्शी है तो विपक्ष के नेताओं को अयोध्या जाने से क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भगवान श्री राम किसी एक दल की संपत्ति तो है नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की आशंका के चलते पड़ोसी जिलों में भी कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी को भी बिना स्पष्ट कारण बताए हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है और कहा कि अयोध्या जाकर दर्शन करना कोई अपराध नहीं हो सकता। कांग्रेस अगर लोकतांत्रिक अधिकारों के हमले की बात करती है तो उन्हें अपना पास्ट जो है वो हमेशा याद कर लेना चाहिए। खैर, लेकिन यहाँ राजनीतिक बहस फिर उसी सवाल पर लौट आता है कि क्या राम मंदिर को लगातार विवाद के केंद्र में रखना विपक्ष की एक रणनीति बनता जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्योंकि जब राम मंदिर बन रहा था तब भी राजनीति की गई, उद्घाटन के समय भी राजनीति हुई, राहुल गांधी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और अब जब वित्तीय गड़बड़ी की जांच चल रही है तब भी राजनीतिक बयान सबसे तेज सुनाई दे रहे हैं विपक्षी दल की तरफ से। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी, हो भी रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जिम्मेदारियां तय हो गई। यह भी याद रखना जरूरी है कि जांच का मतलब दोष साबित होना नहीं होता, आरोप का मतलब होता है फैसला नहीं।
जांच एजेंसियों का काम तथ्यों तक पहुंचना और राजनीतिक दलों का काम सवाल करना है। लेकिन जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो तब हर बयान का असर बहुत ज्यादा होता है। आज अयोध्या में सिर्फ एक सवाल नहीं है, सवाल ये भी है, क्या धार्मिक स्थल राजनीति से ऊपर रह पाएगा? क्या जांच को पूरा समय मिलेगा? क्या राजनीतिक दल आस्था और आरोप के बीच संतुलन रख पाएंगे? और क्या जनता को पूरी सच्चाई दस्तावेज और जांच के आधार पर मिलेगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हुई है। अजय राय की गिरफ्तारी को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस इसे दमन बता रही है, सरकार कानून व्यवस्था और जांच की बात कर रही है, बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और अयोध्या एक बार फिर देश के राजनीति के केंद्र में खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरी बात सबसे अहम है, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो जांच पूरी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचना चाहिए और जो कि सरकार पहुंची भी है, एसआईटी पहुंची है, गिरफ्तारियां हुई हैं और अगर आरोप गलत हुए तो सच्चाई भी उतनी ही मजबूती से सामने आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आस्था और कानून दोनों का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। आने वाले दिनों में जांच और राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे कि यह मामला सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहता है या फिर कोई बड़ा खुलासा सामने आता है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।